वाले हैं केमिस्ट्री चैप्टर 1 जिसका नाम है ठोस अवस्था। उसको इंग्लिश में नाम है बाबू सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो आज हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए बाबू और क्लास को स्टार्ट करेंगे और जितने भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव चैप्टर 1 से पूछे गए हैं आज क्लियर करेंगे पूरा। ठीक है, तो चलिए आपके सामने केमिस्ट्री, ये ऊपर गलती लिखा गया है बाबू, ये चलिए आगे लिखा गया है, सॉरी। चलिए लिखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि नारंगी ठोस हैं, जो नारंगी ठोस हैं बाबू वो क्या है। ऑप्शन दिया है सोडियम डाइक्रोमेट है, या पोटासियम डाइक्रोमेट है, या पोटासियम क्रोमेट है, या अमोनिया डाइक्रोमेट है। तो बताइए इसका सही राइट आंसर क्या होगा। तो आपको पता रहना चाहिए जो नारंगी ठोस होते हैं बाबू वो कैसा होते हैं, तो अमोनिया डाइक्रोमाइट होते हैं। कैसे होते हैं, अमोनिया डाइक्रोमाइट होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होते हैं बाबू, नारंगी ठोस कौन होते हैं, अमोनिया डाइक्रोमेट होते हैं, आपको याद रखना होगा। ठीक है, आइए बाबू हम दूसरे प्रश्न नंबर को देखते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है बाबू कि एकदम ये एग्जाम में सब क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अवशेष बी का सूत्र क्या है, प्रश्न पूछा गया बाबू, अवशेष बी का सूत्र क्या है। तो जो बाबू अवशेष बी का सूत्र है आपका कौन है, Cr2O3। क्या नाम है, Cr2O3, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि उड़नशील ठोस हैं। प्रश्न क्या है कि उड़नशील ठोस हैं, तो आपको पता रहना चाहिए बाबू उड़नशील कौन ठोस होता है। तो देखिए उड़नशील जो होता है बाबू मैग्नीशियम नाइट्रेट होता है। कौन, मैग्नीशियम Mg3N2, यानी कि कितना ऑप्शन नंबर होगा बाबू, बी। ठीक है, याद रखिएगा उड़नशील ठोस कौन है, Mg3N2, Mg3N2। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है बाबू आपकी स्क्रीन पर कि सोडियम ऑक्साइड Na2O के सोडियम की ऑर्डिनेशन संख्या कितनी होती है, कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होती है। सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या बताना है बाबू, तो फटाफट बताइए बाबू कि कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होती है। तो आपको याद रखना है कि सोडियम ऑक्साइड में बोले तो बाबू सोडियम ऑक्साइड में कितनी होती है, तो 8 होती है। कितनी होती है बाबू, सोडियम ऑक्साइड में तो 8 होती है, याद रखिए कितनी होती है, 8 होती है। ठीक है, चलिए अगले हम चलते हैं। सोडियम, याद रखिएगा कि सोडियम ऑक्साइड में कितनी होती है, कोऑर्डिनेशन संख्या 8 होती है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है बाबू कि निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। बताइए अक्रिस्टलीय ठोस बने होता है जिसका कोई निश्चित अगर ना हो। ठीक है, जैसे ये नमक क्या है, ये बाबू कांच जो है ये क्या है, कौन सा क्रिस्टलीय है, ग्रेफाइट भी क्या है, सॉरी यहाँ पर बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। तो जो बाबू कांच होता है वही ना अक्रिस्टलीय होता है, नमक तो होता है बाबू। ठीक है, ये क्रिस्टलीय होता है नमक, ग्रेफाइट भी क्रिस्टलीय होता है, हीरा भी क्रिस्टलीय होता है, यानी कि सही राइट आंसर आपका क्या होगा बाबू, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कांच होता है क्या चीज़, अक्रिस्टलीय। याद रखिए जैसे कांच बोले या ग्लास बोले तो रबर बोले, याद रखिएगा। ठीक है, आइए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या स्क्रीन पर आपके कि निम्नलिखित में से कौन बेरवादार, इसको रहना चाहिए बेरवादार, यहाँ पर गलती टाइप हो गया है, यहाँ पर बेरवादार होना चाहिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बेरवादार ठोस होते हैं। तो देखिए क्वार्टज बोलेगा तो क्वार्टज हो जाएगा बाबू क्या चीज़, क्रिस्टलीय हो जाएगा, और क्वार्टज ग्लास बोलेगा तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, अक्रिस्टलीय ठोस हो गया। याद रखिए उसी अक्रिस्टलीय ठोस को, अक्रिस्टलीय ठोस के बाबू क्या कहते हैं, बेरवादार ठोस भी कहते हैं, और क्रिस्टलीय ठोस को रवादार ठोस कहते हैं। याद रखना चाहिए आपको। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। चलिए प्रश्न बोल रहा है कि बीसीसी के इकाई सेल में मुक्त खाली जगह की प्रतिशत कितनी होती है। बीसीसी में मुक्त खाली जगह, देखिए बीसीसी में पूरा भर रहता है 68%, 68% पूरा होता है 100%, तो 100 में से घटा दीजिए 68% कितना हो जाएगा, 32% हो जाएगा। यानी कि कितनी खाली रहती है बाबू, सॉरी 10 में हट गया 2, आइए बच्चे कितना 9 में 6 गया 3, यानी कि 32%, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर। ठीक है, बीसीसी में खाली स्थान कितने होते हैं बाबू, तो आपको याद रखना है कि बीसीसी में खाली स्थान होते हैं 32%। ठीक है, आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न काफ़ी बड़ा है, देखिए पूछा गया है कब, 2018 में प्रश्न ये पूछा गया आपसे। ऑप्शन क्या है, एक धातु में स्वीकृत षष्ठभुजीय क्लोज पैकिंग संरचना में होता है जो धातु कोऑर्डिनेशन संख्या, यानी कि HCP की कोऑर्डिनेशन संख्या बताना है बाबू। जब भी आपको HCP की कोऑर्डिनेशन संख्या पूछे तो आपको हमेशा बताना होगा बाबू कितना कितना होता है, 12 होता है। HCP की कोऑर्डिनेशन कितनी होती है, 12, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर है, सही राइट आंसर हो जाएगा बाबू। चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है क्या है, अगला प्रश्न स्क्रीन पर है बाबू कि निम्नलिखित में से कौन, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय बॉन्ड और अष्टफलकीय बॉन्ड होता है। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े में क्रमशः
चतुष्फलकीय बॉन्ड और अष्टफलकीय बॉन्ड होता है, तो आपको याद रखना बाबू वो कौन सा बॉन्ड होता है। देखिए जो बीबीसी क्या चीज़ यहाँ पर दिखाई दिया, जो बीबीसी और सीसीपी होता है बाबू, इसमें कौन सा बॉन्ड होता है, तो चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय बॉन्ड होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि बेरवादार ठोस से कौन है, ग्रेफाइट तो है नहीं, हीरा तो है नहीं, इनमें से भी नहीं है, यानी कि जो कांच है, तुमको आपको बताएं हम कि बेरवादार जब भी बोलेगा या कांच बोलेगा तो आपको क्या याद रखना है, तो कांच हो जाएगा बेरवादार ठोस, और ग्लास में क्या होता है बेरा, यानी सही राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए ऑप्शन सही राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर आपके, एचसीपी में इकाई, एचसीपी के इकाई में परमाणु संख्या हमको पता है कि एचसीपी में कोऑर्डिनेशन संख्या पूछे या परमाणु संख्या बोलते हैं, हमेशा बताइएगा 12 कितनी होती है एचसीपी में परमाणु संख्या 11 के सी राइट आंसर हो जाएगा आपके। चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं बाबू, 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि स्वच्छ ठोस कौन है, पूछ रहे हैं यहाँ से कि स्वच्छ ठोस कौन होता है। जो बाबू जो हीरा होता है ना, हीरा वो क्या होता है, एक स्वच्छ ठोस होता है, क्या होता है, स्वच्छ ठोस होता है, सही राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 13 निम्नलिखित में से, प्रश्न है बाबू निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण। देखिए बार बार पूछ रहे हैं आपसे, ये कितने बार प्रश्न पूछा गया आप ही देखिए। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण, यहाँ पर दिया गया है। देखिए कांच, कांच क्या होता है बाबू, अक्रिस्टलीय बोले तभी कांच बोलेगा, या ग्लास बोले तभी अक्रिस्टलीय होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है बाबू, देखिए प्रश्न कब पूछा है, 2021 में पूछा गया प्रश्न कि अणुचुंबकीय पदार्थ में प्रदर्शित करता कौन सा पदार्थ करता है। कह रहा है कि अणुचुंबक तो प्रदर्शित करने वाला पदार्थ कौन है, अणुचुंबक तो प्रदर्शित करने वाला पदार्थ कौन है, तो जो बाबू ऑक्सीजन होता है O2 वो क्या करता है, अणुचुंबक तो पदार्थ को उत्पन्न करता है, यानी प्रदर्शित करता है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न को। अगला प्रश्न है, काफ़ी बड़ा ये प्रश्न, टाइप करने में थोड़ा मेहनत लगा है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि, प्रश्न यहाँ पर गलती लिखा गया है, क्या गलती यहाँ टाइप देख लेना थोड़ा सा। प्रश्न है बाबू कि रावा में, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर गलती लिखा गया, यहाँ पर जानते हैं क्या होगा, एक मिनट रुकिए, यहाँ पर होगा रावा लिखा है। ठीक है, यहाँ पर रावा लिखा गया। ठीक है, याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न लिखा है, प्रश्न क्या है कि रावा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष उत्पन्न होता है। कह रहा है रावा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान को पकड़ लिया जाता है तो उसमें कौन सा दोष उत्पन्न होता है। तो जब भी रावा में खाली इलेक्ट्रॉन को ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाए तो उसमें हमेशा एफ सेंटर दोष होता है। कौन होता है बाबू, एफ सेंटर, तो सही राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखिए, कब पूछा गया, 2021 में प्रश्न को पूछा गया है। प्रश्न क्या है कि बेरवादार ठोस के उदाहरण कौन होते हैं। बेरवादार ठोस के बाबू आपको पता है क्या हो जाएगा, हीरा भी ग्रेफाइट है, यानी रवादार ठोस है, ये ग्रेफाइट भी है, क्या आपको बताना है सही राइट वगैरह, हीरा भी है, बेरवादार ठोस का उदाहरण हीरा भी है बाबू, और ग्रेफाइट भी है, और क्या है, नमक भी आपको बताएं उस समय कि नमक ये होता है रवादार ठोस होता है। जो खर दिया है यानी कि ये दोनों तो है नहीं, यानी सही राइट आंसर क्या हो जाएगी जान जाइए आप, तो सही राइट आंसर का खर, यानी कि सही राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि घनाकार क्रिस्टल में, प्रश्न क्या है, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेज जालकों की संख्या, ये पूछे कुल पूछ रहा है, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेज जालकों की संख्या पूछ रहा है, तो आपको बताना होगा 14। अगर मूल रूप से पूछे तो मूल रूप से पूछेगा तो आपको बताना होगा कितना बाबू, 7 बताना होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए बाबू, ये कितना बार प्रश्न, 2 बार प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न है कि एक अष्टफलकीय रिक्ति में निम्नलिखित में से कितने गोलों से घिरी जाती है। जो एक अष्टफलकीय रिक्ति होती है बाबू, अष्टफलकीय, वो कितनी गोलों से घिरी जाती हैं। तो बाबू जो अष्टफलकीय रिक्तियाँ होती हैं वो 6 गोलों से घिरी होती हैं। देखिए एक ऐसे बना के रहता है और इसके 3 ऊपर रहते हैं, यानी कि 6 गोलों से घिरी जाती है। सही राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, सभी प्रश्नों को कॉपी पर नोट करते चलिएगा बाबू, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आया हुआ। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष के कारण, निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है। किसके कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है बाबू, तो शॉर्ट की दोष के कारण क्या आती है, क्रिस्टल के दोष में कमी आती है। सही राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन फेरु चुंबकीय पदार्थ है। अगला प्रश्न क्या है बाबू कि निम्नलिखित में से कौन फेरु चुंबकीय पदार्थ है। फेरु चुंबकीय पदार्थ होता है तो बाबू फ्री चुंबकीय पदार्थ होता है Fe3O4। कौन होता है, Fe3O4, याद रखिएगा, Fe3O4 होता है, ये होता है आपका फेरु चुंबकीय पदार्थ होता है। ठीक है, आगे चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं बाबू। और सभी लोग अगर वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो काफ़ी शेयर कीजिए। ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आप ही लोग के लिए चैनल बनाया गया। ठीक है बाबू, अगला प्रश्न क्या है कि क्रिस्टल में तंत्र कुल संख्या कितनी होती है।
क्रिस्टल तंत्र की कुल संख्याएं कितनी होती हैं। तो बाबू क्रिस्टल तंत्र की मूल कहे या कुल बोले तो आपको बताना है 7 होती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। क्रिस्टल तंत्र में कुल कितनी संख्या होती है, तो 7 होती है, ठीक है। और पूरा पूछे तो द्रव्य जालकों की संख्या 14 होती है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक ठोस है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक ठोस है। तो आपको बताना है क्या, हीरा है, लोहा है, सोडियम क्लोराइड है, तो तांबा है। तो देखिए इनमें से है आपका कौन, इसमें है जो हीरा होता है ना बाबू, वो सहसंयोजक ठोस होता है। हीरा क्या होता है बाबू, सहसंयोजक ठोस है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। हीरा जो होता है सहसंयोजक ठोस होता है। अगला प्रश्न क्या है कि हीरा निम्नलिखित में से किस प्रकार का ठोस है। जो हीरा है बाबू निम्नलिखित में किस प्रकार का ठोस है, क्या आयनिक ठोस है, सहसंयोजक ठोस है, आणविक ठोस है और धात्विक ठोस है। अब तुरंत बताए हैं कि हीरा जो होता है बाबू सहसंयोजक ठोस होता है, ऑप्शन नंबर बी देखिए ऊपर ही बताए हैं, तुरंत ऊपर है कि निम्नलिखित में सहसंयोजक ठोस है। यहाँ पर बताए ना कि क्या हीरा बताए हैं। अब उल्टा करके पूछ लिया गया हीरा कौन सा ठोस है, तो सहसंयोजक ठोस, याद रखिएगा। ये देखिए प्रश्न को घुमा घुमा के पूछता है बाबू। अगला प्रश्न दिया गया है कि NaCl का ठोस की संरचना क्या है। NaCl जो होता है बाबू उसके ठोस की संरचना क्या होता है। तो आपको पता रहना चाहिए बाबू, जो फलकता केंद्रीय घनाकार होता है, ये कैसा होता है। NaCl ठोस की संरचना कैसी होती है, फलक केंद्रीय घनाकार होती है, फलक केंद्रीय घनाकार होते हैं, याद रखिए। NaCl ठोस की संरचना कैसी होती है बाबू, फलक केंद्रित घनाकार होती हैं। अगला प्रश्न क्या बोला, चलिए प्रश्न है बाबू स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन स्वच्छ ठोस है। निम्नलिखित में से कौन स्वच्छ ठोस पूछ रहा है आपसे। स्वच्छ ठोस होता है एक ही होता है, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन स्वच्छ ठोस है। तो स्वच्छ ठोस यहाँ पर दिया गया है बाबू, कांच, ग्रेफाइट, नमक साधारण और कांच। अगर इस प्रश्न का सही राइट आंसर पता हो तो कमेंट में जरूर दीजिए, ठीक है, आपका इंतजार करेंगे, ठीक है। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, इतना ही प्रश्न था क्या, नहीं, चलिए अगला प्रश्न है बाबू। प्रश्न क्या है कि पिंड केंद्रित घनाकार में इकाई सेल की कितनी परमाणु संख्या होती है। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है बाबू। तो आपको याद रखना होगा कि 2 होती है। पिंड केंद्रित में देखिए, पिंड केंद्रीय में देखिए ACC में परमाणु संख्या 1 होती है, ठीक है। BCC में परमाणु संख्या कितनी होती है, 2 होती है। और FCC पूछे बाबू तो FCC में 4 होते हैं, याद रखिएगा। ACC BCC FCC, तो यहाँ पूछा पिंड केंद्रित, यानी कि BCC में पूछा पिंड केंद्रित घनाकार पूछ रहा है, यानी कि कितनी होती है संख्या होती है बाबू, तो याद रखिएगा कि 2 होती हैं। कितनी होती हैं, 2 होती हैं, याद रखिएगा। चलिए कितनी होती हैं बाबू, 2 होती हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन स्वच्छ ठोस नहीं है। प्रश्न है निम्नलिखित में कौन स्वच्छ ठोस नहीं है। तो आपको पता रहना चाहिए बाबू, जो स्वच्छ ठोस नहीं है पूछ रहा है ना, तो सही राइट आंसर हो जाएगा स्वच्छ ठोस कौन है। इसमें बाबू जो ग्लास होता है वो स्वच्छ ठोस नहीं है। जो ग्लास है क्या है, स्वच्छ ठोस नहीं है, सही राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। उसमें हीरा होना चाहिए बाबू, इसमें हमको जानती है क्या लग रहा है, इसमें हीरा होना चाहिए। स्वच्छ ठोस कौन है बाबू, हीरा मारिए, हीरा है, ठीक है। स्वच्छ ठोस कौन है, हीरा है, ठीक है। आइए हम लोग आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। करेक्ट, एक क्रिस्टल में कितने द्रव्य जालक की संभव हो सकते हैं। तो एक क्रिस्टल में कितने द्रव्य जालक संभव हो सकते हैं, तो आपको उससे पीछे ही बताए हैं कि 14 बताइएगा, ठीक है। कितने संभव हो सकते हैं बाबू, तो 14 हो सकते हैं। देखिए जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न चैप्टर 1 से पूछा गया थे करा दिए। और ये देखिए बाबू आपका सब्जेक्टिव है, क्या है, 2 नंबर ये प्रश्न है, ठीक है। पहला प्रश्न पूछा गया है कि बिंदु दोष के परिभाषित करें, क्या करें, ठोस रवा में फ्रैंकल दोष में उत्पन्न करें। अगर इस सभी का आंसर आपको चाहिए तो कमेंट करिए, और यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो हम आपका सही आंसर अगले वीडियो में डाल देंगे सभी का, ठीक है। चलिए देखिए ये सभी प्रश्न जितने हम लाए हैं प्रश्न, ये सभी पूछा गया है। और सभी प्रश्न को हम अपने से लिख कर देंगे आपके कॉपी पर, मतलब भेजेंगे यहाँ से, डाल देंगे वीडियो, तो आप लोग देख लीजिए। सभी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न देख लीजिए कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, ठीक है। ये देखिए अभी 10 प्रश्न हैं लाए हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जी, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलिएगा, और सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा नहीं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।